जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पुष्प यानी कि फ्लावर। इसका हम अध्ययन एंथोलॉजी से करते हैं। इसका जनन अंग पौधों का जनन अंग होता है या पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। इसका कार्य फल निर्माण होता है। तथा इसके पार्ट 4 पार्ट यानी कि इसके भाग 4 होते हैं। जिसे पकड़ के हम किसी को गिफ्ट वगैरह देते हैं उसी को हम वृंत कहते हैं। तथा यह पुष्प का सारा भाग एक पुष्पासन पर स्थित होता है। ये जो गोल गोल है इसी को हम पुष्पासन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ये जो गोल गोल है इसी को पुष्पासन कहते हैं। यानी कि ये पुष्प है और पुष्प के ये जो यहाँ पे है इसको हम पुष्पासन कहते हैं, जिसपे मुख्य भाग स्थित होता है। यानी कि ये देखो मुख्य भाग, ये देखो गोल यानी कि गाढ़ जैसा है, इसी को हम पुष्पासन यानी कि देखो पूरा पुष्प इसी पे आधारित है ना, पुष्प आधारित है, स्थित है, इसी को हम पुष्पासन कहते हैं। ओके। और जो ए होता है जिससे यानी कि अब इसका पार्ट क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स यानी कि देखो ये होते हैं, ये जो हरा हरा दिखाई दे रहा इसको हम कैलिक्स कहते हैं यानी कि पुष्प दलपुंज यानी कि बाह्य दलपुंज। इसका बाहरी आवरण होता है। इसी जब पुष्प खिला नहीं रहता है यानी कि ये देखो पुष्प जब खिला नहीं रहता है, ये देखो ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं इसको इसी में स्थित होता है। फिर जब थोड़ा थोड़ा पुष्प जब बड़ा होता है तो ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं खुलते रहते हैं। ओके, तो यही इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। ओके, इसका इंग्लिश नाम कैलिक्स कहते हैं। ओके, फिर उसका दूसरा भाग दलपुंज होता है। इसका दूसरा भाग दलपुंज होता है तथा इंग्लिश में इसको कोलोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोरा कहते हैं। कोलोरा क्या होता है, दलपुंज। इसी को देखो ये पत्ती है इसी को हम कोलोरा कहते हैं। ये जो दलपुंज होते हैं इसी को हम दलपुंज कहते हैं या कोलोरा कहते हैं। देखो कोलोरा यानी कि दलपुंज बहुत प्रकार की पाई जाती है। इसी को हम सुगंध इसी में सुगंध पाया जाता है। हम लोग जो जब सूंघते हैं तो यानी कि जब इसकी सुगंध लेते हैं तो दलपुंज ही सूंघते हैं। यानी कि इस दलपुंज बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। ये रेड है, यही जो ये है, ये जो ये है यानी कि ये पंखुड़ियां हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। इसी को हम सूंघते वगैरह है। और जो ये है इसके नीचे वाला भाग इसका हरा हरा दिखाई देता है, इसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। और जो सबसे नीचे ये है इसको हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और जो ये लंबा लंबा ये जिसे पाया जाता है डंठल, इसी को हम वृंत कहते हैं। ओके, समझ में आया। तो इसी को हम सूंघते हैं, जिसको हम सूंघते हैं उसी को हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज बहुत प्रकार के पाए जाते। देखो एक रेड है, ये पिंक है, ये देखो रोज रेड है, एक पिंक, यानी कि बहुत प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। जो दिन में पुष्प खिलते हैं उन्हें वो बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। जो रात में खिलते हैं उनमें कलर देखो, दिन में इनका जब परागण होगा, भौरे वगैरह इनका जब परागण करेंगे तो इनका कलर देख के, जब दिन वाले पुष्प सबसे ज्यादा इनमें सुगंध, दिन में जो पुष्प होते हैं इनमें सुगंध कम पाई जाती है तथा इनमें कलर बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। कोई पिंक होगा, कोई रेड होगा, कोई, यानी कि बहुत सारे प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ओके, और जो रात में पुष्प खिलते हैं वो बहुत ज्यादा सुगंध युक्त होते हैं, बहुत ज्यादा सुगंध देते हैं। यानी कि वो जब भौरे वगैरह उनका परागण करेंगे तो पुष्प यानी कि उनका सुगंध लेकर ही परागण करेंगे। सुगंध बहुत उनमें पाया, जैसे कि रात रानी में बहुत सारा सुगंध पाया जाता है। ओके, समझ में आया। तो ये जो पत्तियां हैं इन्हीं को हम दलपुंज कहते हैं यानी कि कोरोला कहते हैं। समझ में आया। रात रानी में बहुत ज्यादा सुगंध पाया जाता है और रात में खिलता है। तो जो रात में पुष्प खिलते हैं उनमें सुगंध ज्यादा पाई जाती है। जो दिन में पुष्प खिलते हैं उनमें कलर यानी कि जो रंग होता है उनका अलग अलग भिन्न प्रकार का होता है, बहुत प्रकार के होते हैं। वो कलर देखकर यानी कि देखेंगे, वो आएंगे परागण करेंगे। परागण भौरे वगैरह परागण करते हैं और परागण वाला हम अलग पार्ट भी मतलब बनाएंगे, आप पढ़ोगे। समझ में आया। जो नाइट वाले पुष्प यानी कि रात में पुष्प खिलते हैं उनमें सुगंध ज्यादा पाया जाता है। जो दिन में होते हैं उनमें दलपुंज अलग अलग प्रकार के होते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आता है पुवंग। पुवंग वाला चैप्टर हमें की डिटेल से समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम अभी पुवंग बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुवंग यानी कि मेल एंड्रोसियम क्या होता है। देखो ये जो इसमें
ये निकले हुए डंठल हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। जैसे कि इस फूल में देखो डंठल निकले हुए हैं, जो ये फूल में, जैसे ये फूल में जो ये साइड में निकले हुए होते हैं, इसी को हम पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। जैसे कि इसमें अच्छे से समझ में आया, जो ये निकले हुए हैं, ये बीच में ये पुमंग होते हैं। ये जो बीच भाग, ये जो बीच वाला भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नर। यानी कि तो देखो ये जो साइड में होते हैं, इसको हम कहते हैं नर नर वाला भाग, इसको हम कहते हैं मादा वाला भाग। अब जैसे कि ये जो डंठल होते हैं, इसको हम पुमंग कहते हैं। ये जो डंठल होता है, इसको हम पुमंग कहते हैं, पुमंग। और फिर ये जो गोल हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश में ही क्या होते हैं, परागण भरे होते हैं, बहुत सारे परागण इसी में भरे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण होते हैं। देखो ये रोज का फूल है, इसी में देखो जो सबसे ज्यादा नर वाले पार्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जो नर वाले पार्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा अधिक पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में वो डंठल होता है, उसको हम पुमंग कहते हैं। जो उसके बीच में गोल बना होता है, उसकी जो मतलब परागकण वाला, जो जिसमें परागकण भरे होते हैं, उसको हम बाहरी परत को परागकोश कहते हैं। उसके अंदर जो कण भरे होते हैं, उसी को हम कहते हैं परागकोश। अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल वाला भाग ये होता है, जो सबसे बीच वाला भाग होता है, उसे हम फीमेल वाला भाग कहते हैं। ठीक। अब इसमें क्या होता है, मादा जनान। अब इसमें देखो जो ये कटोरा यानी कि लोटा के समान है, इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसी के अंदर क्या भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अभी इसी के नीचे जो होगा, उसी में परागकण भरे होंगे, और जो ये डंठल होता है उसको हम पुमंग कहते हैं। ओके, समझ में आया। तो इसी लोटा समान को हम क्या कहते हैं, पराग यानी कि अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय। फिर ये ऊपर की ओर गया है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। और जो ये जाकर ऐसे यानी कि ऊपर गांठ समान हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ओके, समझ में आया। इसी में कण भरे होते हैं। क्या होते हैं, कण भरे होते हैं। तो अब समझ में आया। यानी कि देखो जो इसको ये लोटा समान होता है, यानी कि वो ओवरी होता है, अंडाशय होता है। उसी फिर वो जो ऊपर की ओर थोड़ा सूर मार जाता है, उसी में क्या, उसको हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। जो उसके ऊपर के गांठ बना लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्तिका आकर कहते हैं। ओके, समझ में। अब नर पार्ट में क्या होता है, नर पार्ट अधिकतर पाए जाते हैं, भिन्न होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि उनकी जो गांठ यानी कि वो सीधी धागे निमा होती, जो गांठ मॉडल यानी कि सीधी टहनी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। और फिर जाकर वो क्या कर लेता है, गांठ बना लेता है, गांठ मॉडल। इसी को हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। उसके बाद में जो इसी में जो बीजांड यानी कि बीज पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ओके, समझ में आया। तो जो ये वाला भाग होता है, जो जिसपे पुष्प स्थित होता है, उसको हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ये जो बाहरी ये जो लटके हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। और जो ये बड़े यानी कि जिसमें कलर युक्त पाया जाता है, कलर यानी कि सुगंध पाया जाता है, उसको हम कहते हैं दलपुंज। ओके, समझ में आया। फिर ये जो डंठल मॉडल होते हैं, ये जो सबसे अधिक पाए जाते हैं, उसको हम नर पार्ट कहते हैं। और जो सबसे ज्यादा धागेनुमा यानी कि लंबी धागेनुमा संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद में जो गांठ नुमा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इसके अंदर जो बीज भरे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ये जो लोटानुमा संरचना है, इसको हम अंडाशय कहते हैं। फिर उसके बाद ऊपर ही हो जाता है, उसको हम वर्तिका कहते हैं। फिर उसके बाद में वर्तिका कहते हैं इसको ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम वर्तिका कहते हैं। जो उसके ऊपर गांठ मॉडल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, वर्तिका। यानी कि इसी के अंदर बीज भरे होते हैं। तो हम आई होप हम समझ चुके होंगे कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।